हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूपी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो खास और विशेष उपाय के लिए बात करेंगे जो कि आपको प्रदोष के दिन ये उपाय करना है। कल है मंगलवार का दिन, कल पड़ रहा है। कल के दिन जो है प्रदोष है। मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। तो इस दिन हम दो उपाय के लिए बात करेंगे। दोनों उपाय आपको किस लिए करना है। जो पहला उपाय है वो है यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है या आपका विवाह का जो है मतलब नहीं हो पा रहा है, बार बार किसी भी वजह से आपका विवाह में बाधाएं आ रही है या विवाह कि जो है होता होता आपका विवाह रुक जाता है, किसी भी तरह की अड़चनें आ जाती है, तो आपको ये उपाय केसर से ज़रूर करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है, है ना, लोनों की किस्त चुका चुका कर आप परेशान हो गए हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, समस्या से छुटकारा मिले, यदि आप भी चाहते हो कि आप ऋण से मुक्त हो जाए, तो आपको मंगलवार के दिन ये शहद वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। शहद से आपको ओम बनाकर ये उपाय करना है। तो दोनों उपाय बेहद खास और विशेष है। मंगलवार प्रदोष के दिन ही ये उपाय किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि विवाह में आ रही बाधा के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए और ये उपाय आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस पहले उपाय में जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपको बिल्कुल साफ सुथरा बेलपत्र लेना है, कहीं से भी खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। एक ही बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको क्या लेना है, केसर लेना है। ठीक है, केसर की आपको 1 से 2 पंखुड़ी ले लेना है और उसको जल में डालकर उसका जो पीलापन है वो उसमें आ जाएगा, उसका इस तरह से पेस्ट तैयार करना है। इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है और ये सारी चीज़ें लेकर ना आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। तो महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र पर आपको जो केसर का आपने जो पेस्ट बनाया है पानी में घोलकर केसर को, वो जो पेस्ट है वो आपको बीच वाली पत्ती पर अच्छे से उसका लेपन कर देना है। ठीक है, लेपन करने के बाद आपको क्या है, पत्ती का जो पार्ट है उसको बीच से पकड़ना है और वो महादेव के शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोलकर महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये उपाय करना है और आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही है, बाधा आ रही है, वो आपको महादेव के समक्ष अपनी परेशानी महादेव से बोल देनी है। मंगलवार को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। जो कोई भी व्यक्ति इस तरह से केसर वाला ये उपाय करता है, उसकी जो भी विवाह में बाधा आ रही है वो सारी दूर हो जाती है। यदि ये उपाय वो अपने खुद के लिए खुद कर रहे हैं तो उसको अपना नाम और गोत्र खुद बोलना है। यदि ये उपाय कोई और व्यक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आपको ये उपाय करना है। बहुत ही सरल और सिंपल से ये उपाय है। ये उपाय प्रदोष के दिन आपको जरूर करना चाहिए यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा आ रही है। तो ये था पहला उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी बेहद खास और विशेष है। यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है और या आपकी लोन की किस्त बहुत ज़्यादा है, लोन की किस्तों से आप बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं, ठीक है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो भी आपको मंगलवार के दिन, प्रदोष के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और ये जो खास और विशेष उपाय है ना, ये मंगलवार प्रदोष के दिन ही ये विशेष उपाय किया जाता है। किसी और अन्य दिन आप ये उपाय नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। तो ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको मसूर के 11 दाने लेने हैं। ठीक है, 11 दाने आपको मसूर के लेने हैं। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको लाल मसूर लेनी है। इसके बाद आपको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ठीक है, गुड़ का आपका छोटा सा आपको एक टुकड़ा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ आपको थोड़ी सी 3 से 4 चम्मच आपको शहद लेना है। ठीक है, शहद लेना है।
इसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, इस लोटे में आपको जल भरना है और शुद्ध जल आपको अपने घर से ही भरना है, ना कि आपको मंदिर में जाकर भरना है। ये जल आप अपने घर से ही लेकर जाएंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है कि जो भी जितने भी उपाय आप महादेव के शिवलिंग के पास करते हुए सारे उपाय में आपके जो मुंह की डायरेक्शन है ना, वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर आपको क्या करना, जो आपके पास शहद है ना, उस शहद से महादेव के शिवलिंग पर अपने हाथ की अनामिका उंगली से आपको क्या है, महादेव के शिवलिंग पर एक ओम का निर्माण करना है। और वो ओम का निर्माण आपको किससे करना है, शहद से करना है। जो आपके पास शहद है ना, शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। और निर्माण करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 11 किसके दाने हैं, 11 दाने आपके मसूर के दाल के हैं ना, वो आपको जहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया है ना, वहीं पर आपको उस ओम के ऊपर ही 11 मसूर के दाल के दाने आपको अर्पित करने हैं। ठीक है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस तरह से ये 11 दाने आपको अर्पित करने हैं। यहाँ पर भी आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचा 1 लोटा जल और गुड़। 1 लोटे जल में ही जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है ना, वो भी आप इस तांबे के लोटे के अंदर ही आपको डाल देना है। और ये सारा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन भूम प्रदोष वाले दिन ये उपाय करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे कर्ज की समस्या दूर हो जाती है और धीरे धीरे वो कर्ज से मुक्त हो जाता है। तो दोनों ही उपाय बेहद सरल उपाय हैं। यदि आप ये उपाय, दोनों उपाय मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। तो पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर ये दोनों उपाय मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आप लोगों को इस तरह के उपाय, इस तरह की वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।